नमस्कार। मैं हरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में आज ऐसी स्टोरी है जो कानून और अदालत से जुड़ा है। यूं तो हर एक कहानी जो है पुलिस, कानून और अदालत से जुड़ा रहता है, लेकिन आज की जो कहानी है वह अपने आप में खास है, अपने आप में एक डिफरेंट है। और बिहार के अदालत के इतिहास में शायद ऐसा एक पहला केस होगा जब इस तरह का मामला अदालत के दहलीज तक पहुंचता है। दरअसल यह कहानी जो है बिहार में रहने वाली एक महिला जिसका नाम रंजीता पटेल रहता है उसकी है। और 2019 में रंजीता पटेल जो है पटना हाई कोर्ट पहुंचती है। और पटना हाई कोर्ट पहुंचने के बाद वहां एक वकील को हायर करती है और एक अर्जी कोर्ट में दाखिल करती है। रंजीता पटेल के बारे में बताते चले कि रंजीता का शादी बिहार का ही एक लड़का जिसका नाम विकी आनंद रहता है उसके साथ हुआ था। शादी का पहले जो विकी आनंद का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसी हालात बनता है कि जो है विकी आनंद का शादी जो है रंजीता पटेल के साथ लगभग 2010-11 में हो जाता है। शादी के अभी 6 महीना ही हुए थे और शादी के कुछ दिन के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड को सारा वाकया मालूम चलता है कि विकी आनंद का शादी जो है रंजीता पटेल नाम की लड़की से हुआ है, अब उसकी गर्लफ्रेंड जो है विकी आनंद को फोर्स करने लगती है, परेशान करने लगती है कि जो है प्रेम प्रसंग जो है उसके साथ था और तुमने शादी किसी और के साथ की। अब आए दिन जो है विकी आनंद को वह परेशान और इस सारी बातों को लेकर के उसको टॉर्चर करने लगी। और तभी जो है एक दिन गुस्से में आकर के विकी आनंद जो है उस अपनी पुरानी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका जो है कत्ल कर देता है। कत्ल कर देने के बाद जो है मामला पुलिस तक पहुंचता है और विकी आनंद और उस लड़की का जो रिलेशन था वह सारा मतलब लड़की के घर वालों को भी पता था। और जब कत्ल का मामला सामने आता है, पुलिस तफ्तीश करती है और घर वालों से पूछताछ करती है, तो विकी आनंद का नाम भी उसके कत्ल से होता है क्योंकि घर वाले उस पर शक जाहिर करते हैं। पुलिस पूछताछ करती है। शुरुआत में ही विकी आनंद टूट जाता है और सारा वाकया पुलिस को बता देता है कि वह लड़की जो है उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात और कुछ ऐसे मजबूरियां बनी कि उसको शादी रंजीता पटेल से करना पड़ा। और शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लगातार उसको परेशान कर रही थी, उसे शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, रंजीता पटेल से शादी तोड़ने का उस पर फोर्स कर रही थी। और इसी के कारण जो है गुस्से में आकर के एक दिन 2012 में वह उसका कत्ल कर देता है। उसके बाद पुलिस जो है, सीधा साधा मामला था, खुद जो है कातिल का कबूलनामा था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पुलिस चार्जशीट सारा कोर्ट में दाखिल करती है और जो है मुकदमा चलता है। और कुछ ही समय के बाद जो है इस केस में जो है बिहार का जो निचली अदालत रहता है उससे फैसला भी आ जाता है और जो विकी पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाती है। एक सजा याफ्ता कैदी हो जाने के बाद जो है उसको बिहार शरीफ का जेल भेज दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब जो है विकी पटेल जो था वह एक सजा याफ्ता कैदी था, उम्र कैद भी जो उसको मिला था, अंतिम सांस तक जो है उसको जेल में ही समय बिताना था। अब पत्नी इधर अकेले घर में। धीरे धीरे समय बीतता है, तभी 2019 का समय आता है। 2019 में वही रंजीता पटेल, विकी आनंद की पत्नी जो है पटना हाईकोर्ट पहुंचती है, वकील हायर करती है और फिर अर्जी एक हाईकोर्ट में दाखिल करती है कि वो एक महिला है, उसका शादी विकी आनंद से हुआ था और अभी शादी के 6 महीना ही हुए थे। और तभी जो उसके पति के हाथ तो एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद मामला कोर्ट में चलता और उसको उम्र कैद की सजा मिल जाती। पति जो है जेल में है, मैं घर में हूँ, मैं एक धर्म पत्नी हूँ, इसमें कहीं से भी मेरा क्या दोष। और एक भारत की महिला होने के नाते, शादीशुदा महिला होने के नाते जो है मेरा एक अधिकार भी है जो संविधान भी देता है मुझे माँ बनने का। तो आप मेरा इस हक को दिलाया जाए और ताकि जो मैं माँ बन सकूं। अब बिहार के इतिहास में एक पहला केस था जिसमें एक मुजरिम की पत्नी जो है वह कोर्ट में अर्जी दे रही है माँ बनने के लिए। जब यह सारी बातें कोर्ट से बाहर आती है, लोगों तक पहुंचती है, तो लोग हंसते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। और बहुत समय पहले भी जब रंजीता पटेल का जो पति रहता है विकी आनंद, जब उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी तो बहुत सारे लोग, आस पड़ोस के लोग और उस रंजीता पटेल के घर वाले भी उसको दूसरा शादी के लिए बोल रहे थे, क्योंकि जो उम्र कैद की सजा विकी आनंद को मिली थी वो अंतिम सांस तक मिली थी। तो लोगों ने काफी समझाया दूसरा शादी करने के लिए,
लेकिन रंजीता पटेल मानी नहीं। वह लोगों को यही बोला करती थी कि जो भी हो जैसा भी हो उसका पति है, अब सजा हो गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, गुस्से में कत्ल हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो वह दूसरा शादी नहीं करेगी, बल्कि उसी विकी आनंद का नाम का जो है वह सिंदूर लगाते हुए अपना जिंदगी बिताएगी। तो उस समय भी रंजीता पटेल ने दूसरा शादी नहीं की थी और एक स्ट्रांग महिला थी। और 2019 में जो है वह फिर अपना मां बनने का जो हक रहता है उसको मांगने के लिए जो पटना हाईकोर्ट पहुंचती है। और हाईकोर्ट में जब यह मामला 2019 में चलता है तो सुनवाई होता है, धीरे धीरे समय बीतता है और इसी दौरान कोरोना वगैरह आ जाता है। तो 2021 का समय आ जाता है। तो 2021 में पटना हाईकोर्ट इस मामले में फैसला भी देता है, क्योंकि एक सजायाफ्ता कैदी के लिए जमानत मिलना तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रायल चल रहा है उन लोगों को जमानत और बेल मिलता है। लेकिन जब एक बार आपको सजा मिल जाता है निचली अदालत से या फिर किसी भी देश की अदालत से, तो आपको अब जमानत मिलना मुश्किल। जमानत का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। पेरोल का ऑप्शन है वह भी बहुत जो उसका रूल्स है, जो नियम है वह काफी कठिन है। ऐसा मामला जहां पर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता है और कोई भी देखने वाला नहीं है, तो उस केस में आपको पेरोल कुछ दिनों के लिए मिल सकता है। या फिर आपके घर में अंतिम किसी का क्रियाक्रम है या फिर फंक्शन है तो जिसमें आपको तैयारी करना है, घर में कोई और पुरुष शख्स नहीं है, तो उस केस में जो है कोर्ट आपको जो है पेरोल पर कुछ दिनों के लिए रिहाई देता है। तो लेकिन इस केस में ऐसा कहीं भी था नहीं और एक मां बनने के लिए रिहाई या बिहार के अदालत के फील्ड में शायद पहला ऐसा केस था। लेकिन 2019 में यह रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी और 2021 में पटना हाईकोर्ट रंजीता पटेल के पक्ष में ही फैसला देता है। और यह कोर्ट यह बोलता है कि जो है भारत की नागरिक होने के साथ साथ आप भारत की एक महिला भी हैं और हर एक महिला को जो है मां बनने का हक है और इसमें कहीं से भी आपका कहीं दोष नहीं है। तो कोर्ट जो है, कानून जो है, संविधान भी जो है वो आपके इस हक को छीन नहीं सकता है। इसलिए जो है कोर्ट आपके पति को 15 दिनों का जो है पेरोल पर रिहा करता है ताकि आप उसके साथ समय स्पेंड करें और आप मां बनने का सुख जो है वह प्राप्त कर सकें। उसके बाद जो है पटना हाईकोर्ट बाकायदा डेट मुकर्रर करता है और ठीक 15 दिन के लिए जो है उस विकी आनंद का वो पेरोल पर रिहा करता है ताकि वो अपने पत्नी के साथ समय स्पेंड कर सके और उसकी पत्नी जो है उसके बच्चे की मां बन सके। तो आज की कहानी इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है और यह शायद 2021-22 तक बिहार के इतिहास में शायद पहला ऐसा केस होगा जब एक महिला देश की जो किसी राज्य के, खास करके जो बिहार के जो हाई कोर्ट है वहां पर पहुंचती है और मां बनने के लिए अपने पति को पेरोल पर बाहर निकलने का जो है दरखास्त करती है या फिर जो अपने मां बनने का हक वह कानून से, कोर्ट से मांगती है। और ठीक 15 दिनों के लिए जो है कोर्ट उसको, विकी आनंद को रिहा करता है और 15 दिन के बाद जो है विकी आनंद फिर से अपना जो उसका सजा मिला था बिहार शरीफ के जेल में, उसको जो भेजा गया था सजा काटने के लिए, वहां पर उसको फिर जो है भेज दिया जाता है। तो आज की कहानी यही थी जो हमारे देश के कानून, संविधान का विशेषता बताता है कि हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कानून जो है हर एक नागरिक, हर एक महिला के लिए उसका हक दिलाने में कितना सक्षम है और कितना अच्छा नियम हमारे देश के कानून और सारे चीजों में बना हुआ है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।